हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त सा सवाल। आप सभी को यहाँ पर एक सीरीज दिखाई दे रही है और उस सीरीज का हमें अनंत पदों तक का योग ज्ञात करना है। द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज कैसी है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस एंड सो ऑन। और इसका योग हमको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं अनंत, एक, जीरो या नन ऑफ दिस। आपको बताना है। अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहें तो वो भी सरल तरीका है, और अगर हम इसको सूत्र विधि से सॉल्व करना चाहें तो वो तो एक लाइन में आंसर आएगा। 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और चलिए पहले अपन डिटेल तरीका देख लेते हैं, क्योंकि दोनों तरीके जानने समझने बहुत अच्छे हैं। फिर आपको जो अच्छा लगे, अगर एक क्वेश्चन मान लो 3-4 नंबर का आता है तब तो ठीक है, आप उसको डिटेल सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है तब आपके माइंड में वो ट्रिक रहनी चाहिए जिससे आप इसका उत्तर तुरंत ढूंढ पाएं, ताकि आपको बाकी प्रश्नों को बनाने में भी आपको समय मिले। तो चलिए देखते हैं कि क्या ट्रिक है। अपन क्या करेंगे, ये सीरीज आपको दिख रही है, इन्फिनाइट सीरीज है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि इन्फिनाइट सीरीज अगर हमको दिख रही हो तो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाते हैं, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाने के बाद हम उस सीक्वेंस का nth टर्म लिखते हैं। तो वास्तव में जो ये nth टर्म होता है वो इस सीरीज के n पदों का योगफल होता है। तो अब n पदों का योगफल आपको बनाना पड़ेगा। पहला पद, दूसरा पद, ऐसे करते करते n पद बनाना पड़ेगा, मतलब n पदों का योगफल आपको बनाना पड़ेगा। इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम निर्मित करते हैं और उस अनुक्रम का फिर nवां पद लिखते हैं और उस nवें पद की लिमिट ज्ञात करते हैं। तो इस अनुक्रम की जो लिमिट आती है वही इस श्रेणी का क्या होती है, योग होती है। ठीक है, तो अब nवें पद तक खींचेंगे इसको। अब इसका nवां पद क्या होगा बताओ? तो सीधी सी बात है, पहले पद पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, तो nवें पे n। ये वाला इससे एक ज्यादा है, ये वाला इससे एक ज्यादा है, ये वाला बाजू वाले से एक ज्यादा है, तो n है तो n+1 होगा। अब आपने n पदों तक के योगफल को आपने लिख लिया है। अब देखो, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? करेक्ट। आप देखेंगे एलसीएम निकाल के 2 एकम 2 में 1 ऐसे आ जाएगा ये आपको। क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? गौर से देखिए। ठीक है, आप एलसीएम निकालिए, 2 × 3, 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, इतना ही आएगा। क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? देखो तो जरा। करेक्ट। ठीक है, अब आप देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। -1/2 +1/2 से कट जाएगा। वैसे ये -1/3 अपने आगे, जो इससे आगे आएगा 1/3 -1/4 आएगा, तो -1/3 1/3 वहां से कट जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे कि देखो, जैसे ये 1/2 अपने पिछले वाले -1/2 से कटा है, वैसे ही ये 1/n अपने पिछले वाले -1/n से कटेगा। क्योंकि इसके पहले कौन आएगा बताऊं? 1/n-1 -1/n ऐसे आएगा इसके पिछला वाला पद। तो ये उससे कट जाएगा, ये उससे कट जाएगा, तो बचेगा कौन? बचेगा सिर्फ आपके पास सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला, यानी 1 - 1/n+1 बचेगा। ये आपका Sn है। इसका लिमिट निकालने के लिए आपको दोनों और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना होगा। अब आप खुद देखिए, जैसे जैसे n अनंत की ओर प्रवृत्त होगा ये मान जो है शून्य की ओर प्रवृत्त होगा। आप n की जगह अनंत रख के देख सकते हैं। अनंत +1n है अनंत, और 1/n 0, तो बचेगा कौन? सिर्फ 1। ठीक है, तो जो इस Sn का लिमिट आया है वही इस श्रेणी का योग होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये तो था डिटेल तरीका, विस्तृत तरीका। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है, अब आप वो देखिए। शॉर्टकट तरीका बनाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप शॉर्टकट तरीका अच्छे से समझ पाए। अगर आपकी श्रेणी इस रूप की हो, 1/a1b1, 1/a2b2, a1b1, a2b2, a3b3 और इसी तरीके से चल रही हो, ठीक है, और इसके पदों में, इसके टर्म्स में खास बात क्या है वो सुनो। पहला पहला पहला, जो पहला पहला पद है, ठीक है, उसको लेकर अगर अपन लिखें तो एक
समांतर श्रेणी बननी चाहिए, और दूसरा पद है, अगर अपन उसको लेकर लिखें तो फिर एक समांतर श्रेणी बननी चाहिए। मतलब इसके पहले वाले समांतर श्रेणी में हो, दूसरे वाले समांतर श्रेणी में हो, और उनके बीच का जो गैप है वो सेम हो, अर्थात b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, ठीक है, आजू बाजू दोनों का गैप इज इक्वल्स टू इन दोनों का गैप इज इक्वल्स टू इन दोनों का गैप। तो तीन शर्तें अगर वहां पे फलीभूत हो रही हो, कौन कौन सी? पहला को लेकर बनाए तो समांतर श्रेणी बननी चाहिए, दूसरा समांतर श्रेणी बननी चाहिए, और इनके बीच का गैप वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिखता है तो इस पूरी श्रेणी का योग आप एक बार में याद कर लीजिए, 1/a1 b1 माइनस a1, अर्थात ये पहले पद को लिखना है, मतलब पहले में जो लिखा है उसको लिखना है, और इन्हीं दोनों का गैप बाजू में लिखना है, नीचे में ही, ठीक है, हर में ही आपको ये लिखना है। अब आप वो काम यहाँ से कर लीजिए, शॉर्टकट देखो क्या लिखा है। अच्छा, पहले आप ये चेक कर लो कि ये पूरी बातें यहाँ लागू हो रही कि नहीं हो रही है। पहला एपी में होना चाहिए, तो चेक करो 1 2 3, ये तो एपी में है ही, 1 2 3 एपी में है। दूसरा भी एपी में है, 2 3 4 ये भी एपी में, और गैप सेम है, 2 और 1 का गैप 1, 3 और 2 का गैप 1, 4 और 3 का गैप 1। तो ये तीनों बातें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका डायरेक्ट योग इतना होता है। तो अब मान बिठा लो, a1 का मान 1 दिख रहा है, b1 माइनस a1 यानी 2 माइनस 1, तो कुल मिला के आपका 1/1 यानी 1 आ गया आपका आंसर। कहीं पर भी कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला जो है वो बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, और ये केवल इसी श्रेणी नहीं बल्कि इस टाइप की किसी भी श्रेणी के लिए सत्य है। अगर आपको कोई और उदाहरण से इसको समझना है तो आप समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिखा है 1/1 गुणित 4, 4 गुणित 7, 7 गुणित 11, इस टाइप से अगर लिखा है मान लो, तब आप पहले चेक करो कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसका पहला पद देखो, 1 4 7 ये समांतर श्रेणी में है, फिर दूसरा पद भी समांतर श्रेणी में है, 4 7 11, और आजू बाजू वाले का गैप 1 और 4 का गैप 3, 7 और 4 का गैप डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखो आप 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 10, 1 4 3 का गैप, 4 7 3 का गैप, 7 10 3 का गैप, फिर 3 3 3 3 का गैप आते जा रहा है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे 11 लिखा था वो त्रुटि थी, ठीक है, 3 3 का गैप हो रहा है ना, देखो 3 का गैप 3 का गैप 3 का गैप। तो इस तरीके से अगर आपको गैप मिलते जा रहे हैं, सेम गैप अगर आपको मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/a1 b1 माइनस a1, दैट इज क्या होगा 1/a1 b1 माइनस a1, 4 में 1, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे से देखिए, जानिए, सोचिए, परखिए, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछिए जरूर, ठीक है। कोई भी सवाल हो अगर इस रूप में आपके पास आता है, जिसमें पहला पद समांतर श्रेणी में हो, दूसरा पद समांतर श्रेणी में हो, और ये गैप, इनका गैप मतलब डिफरेंस अगर वो सेम हो, जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो आपको क्या करना है 1/a1 मतलब पहले पद के नीचे में जो पहले नंबर पे जो लिखा है उसको लिखना है, और फिर इन दोनों का आपको, यानी इन्हीं दोनों का आपको गैप लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं डाउट? चलिए, एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप उस होमवर्क वाले सवाल को सॉल्व करेंगे और उत्तर कमेंट बॉक्स में आप बतलाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो थोड़ा और कठिन देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसका योग बताइए, आप अनंत पदों तक का योग बताइए। आप चेक कर लीजिए कि क्या वो सारी बातें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जो हमने अभी आपको बताई वो पूरी बातें फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो इसका योग बताइए कमेंट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा।
आप चैनल पर जाकर के अनेक प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं। ये आपको जो हमने अभी सवाल बतलाया, ये आपको स्कूल की जो कक्षाएं हैं जिनमें जिनमें समांतर श्रेणी वाला टॉपिक है उसमें तो काम आएगा ही आएगा, बल्कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। टीजीटी, पीजीटी, जेई, पीईटी, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, केवीएस, एमवीएस, जिनमें भी ये सिलेबस में है, इस टाइप की ट्रिक आपको सदैव काम आएगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।